Today in previous classes I discussed about the inner some questions and solved them. But today I am going to discuss okay, acid base salts exercise. Exercise page 34. So here I am going to solve the exercise for questions. First question is a solution turns red litmus paper blue if pH is likely. तो एक चीज याद में रखना पड़ेगा कि ध्यान में pH जो आपका है ये लाइकली कितना होगा। अगर यहाँ पे 7 है, सॉरी ये 7 और ये मोर देन और ये लेस देन, अगर 7 से कम है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, और अगर मोर देन 7 है तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। और अगर ये बेसिक होगा तो ये रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, और यहाँ पर अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो कह रहा है कि रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, तो रेड लिटमस अगर ब्लू होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पीएच से ज़्यादा होगा। और आपके ऑप्शन में दिए 1, 4, 5, 10, तो 1, 4, 5 और 10, तो ये 7 से सभी क्या है, 1, 4, 5 लेस देन है तो ये सभी एसिडिक नेचर के होंगे, और मोर देन 7 कौन है, ये 10, तो ये क्या होंगे, बेसिक नेचर। तो इसलिए आपका आंसर 1 का आंसर कौन आएगा, ऑप्शन आपका आएगा डी आंसर में कौन होगा, 10। समझ में आ गई। तब बात है दूसरी, फिर कहता है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स, उसमें कौन सा है आपका दिया हुआ, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिथियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड। इसमें एक आप लीजिएगा क्या, दूसरा का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या बनेगा, आयन चिन्ह के कारण सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस हो गया। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया। फिर कहता है कि ये सोडियम क्लोराइड, ये जो गैस निकले हैं, कहता है कि गिव्स ए गैस दैट टर्न्स, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, और आपका लाइम वाटर कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वो चेंज कर देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, CaCO3 और प्लस H2O, ये आपको लाइम वाटर को मिल्की करेगा तो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का। तो ये आपका कौन सा होगा, आंसर आपका 2 में आएगा कौन, आपका आंसर AC है, ये आपका आंसर सही है। फिर प्रश्न कहता है, फिर प्रश्न है कि 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक। तो पहला जो है 3 का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन जाएगा NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, ये आपका 10 ml है, और ये कितना है 8 ml। तो 10 ml रिएक्ट करता है इतना से, तब जो है आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्वांटिटी को डबल कर देते हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, तो कितना होगा 16 ml। तो आंसर में 3 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कि न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम HCl के अमाउंट को डबल कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट को डबल कर रहे हैं, तो HCl का अमाउंट कितना होगा, 16। आंसर आपका है डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। प्रश्न कहता है 4 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो आपका ऑप्शन में ए है आपका एंटीबायोटिक, बी में आपका आंसर क्या है, एनाल्जिक, और सी में आपका है एंटासिड, और डी आपका ऑप्शन है एंटीसेप्टिक।
याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक जो है ये क्या करता है, एंटीबायोटिक हमारा किल द जर्म्स और बैक्टीरिया, किल द जर्म्स और बैक्टीरिया। ये हमारा ये मेडिसिन ये क्या है, केमिकल के रूप में हम लोग जो लेते हैं, ये हमारे जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करते हैं। एनाल्जिक आपका दूसरा दिया हुआ है, एनाल्जिक टैबलेट का जो है ये मेंटल डिप्रेशन, अगर कोई मेंटल डिप्रेशन हो गया है या डिसऑर्डर, अगर हम कोई ऐसा बिहेव करते हैं जो डिसऑर्डर है, या आपका जो है तीसरा कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा पैरालिसिस अटैक हो, पैरालिसिस, ये सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं पेन्स, स्टोमक पेन, अल्सर आदि में। और एंटीसेप्टिक्स में जो क्या करते हैं, वुंड्स, जो हमारे कोई घाव जख्म हो जाते हैं तो उसमें वुंड्स हो या कोई कट गया हो या कोई अल्सर हो, तो इन सभी में जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, एंटीसेप्टिक। तो हमारा जो प्रश्न है कि इसमें से कौन सा मेडिसिन जो है हम ट्रीटमेंट इंडाइजेशन में लेंगे, तो इंडाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट में कौन सा लेंगे, आपका एंटासिड हो गया। फिर प्रश्न कहता है 5 नंबर में, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस में। अब इस रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रश्न 5 में आइए। 5 ए नंबर कहता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल्स, ये सॉलिड्स है। तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट प्लस H2O, जिंक भी एक है, H2 है, सब कुछ है। ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन परफेक्ट है। दूसरा आपका है इसमें, दूसरा आपका कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, ये बना देंगे आपने मैग्नीशियम का क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि गैस है तो इसको सिंबल सुपरस्क्रिप्ट रख देते हैं। तो रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। सभी इक्वेशन को बैलेंस करना, क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दें, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है। इक्वेशन 3, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम पाउडर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस एल्युमिनियम, ये सॉलिड है, एल्युमिनियम का पाउडर, तो ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट HO4 4 और प्लस H2O, सल्फेट 3 है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गया, सल्फेट 3 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ 3 बैलेंस। डी नंबर में कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स। तो अब इसमें रिएक्शन करके बनाएंगे आयरन फिलिंग्स के साथ, आयरन का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ApCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन के बैलेंस करने के लिए 2 दे दीजिए, क्लियर बैलेंस है। अब ये 6 नंबर के लिए प्रश्न है, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर। Compounds such as alcohol and glucose also contains hydrogen but are not categorized as the acid. Describe an activity to prove that. तो 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ध्यान में होगा, अगर आपका पीछे, तो एस चांद पब्लिकेशन के बुक में आप पेज फॉलो करेंगे 63 फिगर नंबर 19, उसमें एक तरफ एसिड दिया हुआ है, एक ग्लूकोज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज, कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड OH हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं OH कंटेनिंग कंपाउंड,
ये क्या होगा, बेस है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6। इन सभी में हाइड्रोजन है, लेकिन हमको दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रूव करता है कि नहीं। हाइड्रोजन कंकेटिनेशन डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। तो इसको एक्टिविटी को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई भी ये कंटेनिंग्स ले सकते हैं, अल्कोहल और इसमें से जो है इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए, और एक कॉर्क लेंगे। ये क्या है, ये कॉर्क, इसके ऊपर नेल डालेंगे। ये आपका आयरन का नेल है, और इस आयरन नेल से आपको वायर को लेके जाना है, और वायर के साथ जो है आप क्या करोगे, यहाँ सेल को जोड़ना है, और फिर यहाँ पर इसको स्विच को जोड़ना है, और फिर यहाँ पे बल्ब को जोड़ना। स्विच को ऑन करोगे तो ये अल्कोहल में ये क्या होगा, बल्ब डज नॉट ग्लो। अल्कोहल हो या ग्लूकोज हो, इन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, और हाइड्रोजन आयन में नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके जगह पे अल्कोहल और ग्लूकोज की जगह पर अगर हम एसिड ले लेते हैं, कोई भी एसिड, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो या HNO3, ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन आयन रिलीजिंग कंपाउंड है। अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, और तब ये क्या कहलाता है कि लेकिन इसको हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं देते। वही कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिड। तो हाइड्रोजन ये नहीं दे रहे हैं, सो इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर, इसलिए वो एसिडिक नेचर का नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रखते पे भी वो रिलीज नहीं कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका 7 नंबर में, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रश्न 7, रेन वाटर और यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर। रेन वाटर में आपका क्या है कि इसमें कई आयनिक, रेन वाटर में इट कंटेन्स आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, और डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन्स आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड इसमें नहीं होते हैं, और नॉट, और फिर अगर आयनिक कंपाउंड में भी नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, इट डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को भी रिलीज नहीं करेंगे। जबकि ये आयनिक कंपाउंड जो है रिलीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन में भी क्या हो जाता है, H2CO3 या H2SO3 कंपाउंड या HNO3, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन आयन रिलीजिंग कंपाउंड है। इसलिए रेन वाटर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और डिस्टिल वाटर नॉट रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
हो जाएंगे। प्रश्न आते हैं फिर 7 के बाद 8 नंबर का प्रश्न। 8 प्रश्न में आपका कह रहा है why do acid not show acidic behavior in the absence of water? तो ये एब्सेंस में तो HCl अगर ये गैस है तो ये जो है इट डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं करेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर को ऐड किया जाए, बट एडिंग ऑफ वाटर, किंतु जैसे इसमें वाटर को ऐड करेंगे इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन को आयन देंगे और जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसमें मिलेगा ये इट गिव द हाइड्रोजन आयन और ये क्या करेगा इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी को शो करेगा और ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस में चेंज कर देगा। फिर कहता है कि 9 नंबर, तो 9 ABCD when tested with universal indicator show that pH as 4, 9 नंबर में P आपका क्या क्या दिया हुआ है, जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है 4, 1, 11, 7, 4, 1, 11, 7 and 9, 4, 1, 11, 7 और के बाद 9। तो ये 7 वाला क्या है, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा और ये आपका ये 2 है सबसे कम वाला जिसका होगा ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और ये क्या हो जाएगा वीकली, आपका ये क्या होगा वीकली अल्कलाइन। ठीक हो जाएगा 9 नंबर में। अब कहता है 10 नंबर कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, equal length of magnesium ribbon are taken in a test tube A and B. Hydrochloric acid जो है acid is added to test tube and तो हाइड्रोक्लोरिक added acetic acid added to test tube B, amount the concentration taken both the acid are same, in which test tube will the freezing occurs more vigorously and why? तो 10 वाले में A और B 2 टेस्ट ट्यूब है, एक HCl है और एक में हम CH3 COOH। ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण इट रिलीज हाइड्रोजन आयन, रिलीज हाइड्रोजन आयन इन ग्रेटर अमाउंट और ये क्या करता है यहाँ पे जो है आपका ये एसिटिक एसिड जो है यूरिक एसिड एंड
तो इसका जो एसिडिक नेचर क्या, COOH, वीक एसिड में जो है ये COOH, ये आपका क्या होगा, एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा, और ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन इट फीजिंग अकर्स मोर विगोरसली। तो इसमें क्या होगा, ए वाला टेस्ट ट्यूब में फीजिंग अकर्स मोर विगोरसली। ओके, 10th हो गया। फिर कहता है कि फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6. How do you think the pH will as in turns into जो है कर्ड। अब कर्ड के समय में ये क्या होगा, मिल्क pH कितना है इसका, 6 है, और चूंकि 7 से लेस है तो मिल्क कैसा होगा, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर हो सकता है। तो व्हाट विल बी द चेंज इट टर्न इनटू कर्ड, और जब कर्ड में होगा तो ये मिल्क जो है, मिल्क इनटू कर्ड, तो कर्ड में होगा तो ये एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज ड्यू टू pH। अब ये ड्यू टू pH कैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो pH क्या होना चाहिए, तो pH का अमाउंट जो है वो घटेंगे, यानी कि इससे और कम होंगे, इंक्रीज ड्यू टू एसिडिक नेचर इंक्रीज ड्यू। अब ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें कौन सा, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या है, चेंज इनटू द कर्ड ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, इसमें इंक्रीज ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड, सो मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ये कर्ड में बदल जाएंगे। उसके बाद 12th नंबर में कहता है, ए मिल्क मैन एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। 12th ए में बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, और इसको किस में ऐड कर रहे हैं, मिल्क में, और जबकि मिल्क का नेचर कैसा है, एसिडिक। कैसा होता है मिल्क का नेचर, एसिडिक, और ये चूंकि बेस है तो एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो टू फॉर्म फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, तो जैसे ही इसको इसमें डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो एसिडिक मिलाने से क्या हो जाएगा, नेचर चेंज इनटू अल्कलाइन, और ये अल्कलाइन हो जाएंगे। सो इट डज नॉट चेंज इनटू कर्ड, इट डज नॉट चेंज इनटू कर्ड इजीली, ये आसानी से कर्ड में चेंज नहीं होगा। लेकिन बी वाला क्या कह रहा है कि व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो यहाँ पे जो है इसमें तो लैक्टिक एसिड बन रहे हैं अल्कलाइन, लेकिन अब यहाँ पे है कि टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड, तो जब वो कर्ड में चेंज हो जाएंगे तो फिर उसको जो है ये कर्ड इज sour in taste and it take a long time to change into अल्कलाइन। अल्कलाइन चेंज होने में इसको लंबा समय लगेगा, एंड
मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड, और मिल्क को ज़्यादा समय लगेगा कर्ड में चेंज होने के लिए। फिर कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर इसमें वाटर ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O हो गया। और ये आपका फिर से ये क्या हो जाएगा, जिप्सम, और ये कैसा हो जाएगा, हार्ड। तो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में एडिंग ऑफ वाटर और मॉइस्चर, और मॉइस्चर जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ही ऐड होंगे तो ये जिप्सम बनेंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, हार्ड। और हार्ड होने के कारण फिर से इसको जो है हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रेशन। फिर व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। 14 में है, ये था 30, 14 में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस अगर कोई रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। दो एग्जांपल, कोई भी एसिड ले लीजिए HCl प्लस अगर कोई बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा NaCl और प्लस H2O, या H2SO4 ले रहे हैं एसिड, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4 और प्लस 2H2O हो गया। फिर 15 नंबर का सवाल, गिव द टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कपड़े धोने में पहला तो हो जाएगा क्लीनिंग, दूसरा अगर इसका इस्तेमाल करें तो क्लीनिंग के अलावा फिर कहाँ हो जा सकता है, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, और तीसरा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक ग्लास पेपर, और उसके बाद जो है सोप। लेकिन इसका जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, इसको एंटासिड में, एसिड, दूसरा इसका एंटासिड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेड या केक बनाने में, और तीसरा इसका इस्तेमाल क्या किसमें कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कमेंट में दोगे, कभी